सिटी में से ही निकले जा रहे हैं, फिर जैसे सिटी से बाहर निकलते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। भाई खतरनाक काम चल रहा है, कितनी देर से ऐसे ही चल रहे हैं। और ये NH66 पे हर जगह बस कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, घूमते घूमते लेफ्ट राइट करते हुए जा रहा है। और किसी का एक्सीडेंट हो गया था बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब ज़बरदस्त वाला। शहर से बाहर जा रहे हो, कुछ हादसा हो जाए तो कौन आपको देखेगा, जहाँ आपको ना भाषा आती है ना कुछ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भैया सुबह की है राम त्रिवेंद्रम से हो रही है गुड मॉर्निंग। और यहाँ से एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई थी, वो सामने शायद सी एरिया दिखता है, तो ऐसा अचानक से नज़र पड़ी थी। तो ये बिल्कुल लास्ट में ये शायद ये मतलब सी सोरी दिख रहा है। तो इतना गौर नहीं किया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है ये समुंदर ही दिखता है यहाँ से। ये देखो, ये कोस्टल लाइन ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से सी ही होगा। डोंट नो बट 99% लग रहा है कि सी ही है। फिलहाल आज का मौसम सुबह का ये है। और सामने देखो फ्लाइट टेक ऑफ की है जस्ट तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। कौन सी है, ज़्यादा जूम नहीं होगा, इतना ही कर सकते हैं। तो ये सामने ही एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम का। रेलवे स्टेशन भी इनफैक्ट ज़्यादा दूर नहीं, मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर है। और एयरपोर्ट भी मुश्किल से ये 5 या 6 किलोमीटर के दायरे में होगा। सुबह काफ़ी अच्छा मौसम था, क्योंकि पूरा मतलब धूप निकली थी, काफ़ी घने बादल हो रखे थे। और अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल आई है, बादल थोड़ा छटने जैसा हो गया है। तो हाँ, ये सी ही है, मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, बीच बीच में ऐसे वो भी है, पोर्ट भी बना हुआ है उधर। फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं, दुनिया भी रेडी हो गई। अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। लगभग 9:30 का टाइम हो रहा है। ब्रेकफास्ट करने के बाद पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई है, तो ब्रेकफास्ट कराते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे चेकआउट और यहाँ से निकलेंगे कोची के लिए। तो कोची यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर के बीच में ही है, अराउंड 220 या 230 किलोमीटर्स होगा। मतलब 3-4 घंटे की राइड होने वाली है। और सुबह जैसा ज़बरदस्त मौसम रहेगा ना, बारिश मिलेगी तो मज़ा आएगा। लेकिन ठीक है, अभी भी बहुत बेहतर है। इधर अभी इतनी गर्मी नहीं है। यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मानसून इधर कोस्टल लाइन में आ चुका था। हमें आगे शायद हो सकता है पूरा ये वेस्टर्न साइड पे मानसून की ही झलक मिलती रहे। वैसे भी अब तो मानसून आने का टाइम होना ही चाहिए। तो बस चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे। बस 10:15 हो गए और अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया। बस सामान पैकेट जो अनपैक है वो पैक करते हैं, बचा और देखते हैं। जो लास्ट मूवमेंट वाला रह जाता है, कुछ चार्जर या ऐसे कुछ वगैरह वो रखते हैं। उसके बाद यहाँ से फिर निकलते हैं, ये चेकआउट करते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं, गाड़ी में सामान रखवाते हैं और फिर निकलेंगे। तो लगभग मेरे ख्याल से 10:30 पौने 11 तक हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे रास्ते में। मौसम की बात बताऊँ तो मौसम भी फिर से अच्छा हो गया, धूप चली गई है थोड़ी वहाँ पर है, लेकिन ये ऐसा चलता रहा। उधर साइड से देखो पूरा बारिश का सीन हो रहा है दूर तक, ये देखो। तो कुल मिला के मौसम बढ़िया रहने वाला है। तो गाइस, होटल से चेकआउट कर लिया है, बस सोनिया ऑलमोस्ट आ रही है, आ ही गई है। और फिर यहाँ से होटल से निकलते हैं। अभी हम वापस से आ गए हैं NH66 अंदर। सकरे रास्ते थे, लेकिन ऐसा फील आ रहा था जैसे गोवा वाले रास्ते नहीं थे, जैसे हम लोग जाते थे स्कूटी में और गीला रास्ता और दोनों तरफ पुराने ज़माने के बने हुए घर। वैसे ही एक थोड़ा सा नैरो रोड से निकालते हुए आया, मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे। और अभी हम वापस NH66 पे कनेक्ट हो गए हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा है, 10:45 हो रहे हैं, 10:45। इधर सिटी अच्छी है काफ़ी, मतलब नीट एंड क्लीन सिटी कह सकते हैं। यहाँ से आगे सीधा कोची लगभग अभी 5 घंटे लग रहे हैं। आपको 3-4-5 घंटे बता रहा था, यहाँ पौने 6 घंटे लगभग मान लो। तो 4.5 घंटे लगने वाले हैं, सॉरी। और सिटी देख लो अब। अंदर तो थोड़ा सा कंजेक्शन वगैरह से था, इसलिए थोड़ा जाम लगा था ना। कंजेक्शन ना हो उतना तो इतना जाम नहीं मिलेगा। धूप निकल आई वापस से, लग रहा था कि वैसे बादल हैं, लेकिन
मिल जाएगी छाँव आगे, उम्मीद करते हैं। ये बोर्ड आ रहा है किस चीज़ का है, क्योंकि ये कोची में ना एर्नाकुलम भी है। पहले हम जब एर्नाकुलम की ट्रेन सोचते थे ना कि एर्नाकुलम कहाँ है, तो एर्नाकुलम कोची पड़ता है। तो एर्नाकुलम 197 वो एर्नाकुलम संपर्क्रांति, एर्नाकुलम राजधानी ऐसे आती थी। हम सोचते नहीं क्या कौन सा जगह है एर्नाकुलम, आज देख रहे हैं कि एर्नाकुलम यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। कोची में ही पड़ता है एर्नाकुलम। तो बस अभी कितना 206 किलोमीटर है, तो 10-15 किलोमीटर चले अभी, बस कंटिन्यू करते। देखो छाँव हो गई, बस यही चाहिए, ऐसे ही रहे, ज़्यादा बारिश भी नहीं चाहिए, बस ऐसी छाँव रहे, एसी ना चलाना पड़े, बढ़िया आराम से ताज़ी हवा लेते रहे बाहर की, बस वही चाहिए। अभी आगे कहीं रुकेंगे तो चाय पानी के लिए या लंच के लिए रुकेंगे, तो सीधा कंटिन्यू जल्दी करते हैं, क्योंकि 4:30 दिखा रहा है, 4 बजे तक आराम से पहुंच जाए। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कोची कैसा लगा, और सबसे मेन जो चीज़ है वो टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल कैसा लगा। और आप लोग जा चुके हो कोची नहीं, त्रिवेंद्रम में। हाँ सॉरी, मैं बार बार कोची कहता हूँ, कोई नहीं, भावना समझ जाओ, त्रिवेंद्रम ही सही। तो त्रिवेंद्रम कैसा लगा, पद्मनाभ स्वामी जी का टेम्पल कैसा लगा, आप लोग होके आ चुके हो तो कमेंट करना कि आप लोग का दर्शन कैसे रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आप नहीं गए तो हाईली रिकमेंडेड है कि एक बार जरूर विजिट करके आओ, ठीक है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक अभी नज़ारे एंजॉय करो। सभी किसी सिटी से निकल रहे हैं और हर जगह इतना काम चल रहा है इसका, NH66 पे इतना डाइवर्जन है। मतलब हर सिटी भी ऐसी लग रही है, हर एक सिटी दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है। मतलब सिटी में से ही निकले जा रहे हैं, फिर जैसे सिटी से बाहर निकलते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता है। भाई खतरनाक काम चल रहा है, कितनी देर से ऐसे ही चल रहे हैं। इधर डाइवर्जन, फिर सिटी का जाम, फिर डाइवर्जन, फिर सिटी का जाम, ऐसे करते निकले जा रहे हैं। इधर काफ़ी चौड़ीकरण का, वाइडनिंग का, लेन एडिंग का काम चल रहा है इसमें NH66 में। तो काफ़ी देर से बस सिटी भी ऐसी लग रही है, हर एक सिटी दूसरी सिटी से इतनी पास में कनेक्टेड है कि जरा सा बाहर निकलते फिर सिटी आ जाता है, फिर वहाँ सिटी के अंदर वो सिंगल लेन हो जाता है, और बाहर निकलते ही ये देख लो 4 लेन का काम चल रहा है। भाई बहुत तगड़ा काम चल रहा है इधर। मौसम अच्छा है, अभी बीच बीच में तो धूप निकल आई थी, लेकिन अभी फिर से अच्छा लग रहा है। बाकी थोड़ा सा ये आगे पार हो, थोड़ा सा अच्छा खुला रोड आए तो कुछ दिखाए भी नहीं, यहाँ तो जाम ही जाम चल रहा है बिल्कुल। अभी थोड़ा सा पहले यहाँ पे खुला रोड मिला है, और भाई सामने आ गया टोल। पीछे तो पूरा रुला लिया उन्होंने, टोल इतनी जल्दी इनका कटता है ना कि जरा सा रोड अच्छा 1 सेकंड में मिलेगा ना तो उसका टोल तुरंत ठांस देंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, खैर मैं ये नहीं कह रहा कंस्ट्रक्शन चल रहा तो वहाँ टोल ले रहे हैं, लेकिन देखो जरा सा मतलब उसके 500 मीटर्स पहले ही रोड मिला होगा और टोल स्टार्ट। अरे भाई थोड़ा सब्र कर लिया करो भाई। और ये टोल चल रहा है नहीं चल रहा है, या इन्होंने बना रहे हैं, चलो ये भी गनीमत है, ये तो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है फिर। ये भी शायद अभी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, जैसे ही वो वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन का खत्म होगा, चालू होगा ना, फटाफट से टोल चालू उसके अगले घंटे से ही। NH66 पे यार इधर बहुत ज़्यादा काम है। मतलब जब हम अपनी बताया, हमने गोवा से फर्स्ट टाइम लिया था, तो गोवा से भी था, लेकिन इतना रश नहीं था। मतलब कहीं के गोवा में अंदर जितना सिटी में चल रहा था वो उतने में तो रश था, लेकिन उतना भी नहीं था। लेकिन बाहर निकलते वो 4 लेन हो गया था। बीच बीच में कहीं पहाड़ काट करके बना रहे थे, वो उसको सीधा स्ट्रेट वाला लाइन वाला बना रहे होंगे, इधर कर्व्यू ना करके सीधा निकाल दे वो वाला। लेकिन भाई इधर तो कतई जा रहे, उधर कन्याकुमारी से निकले थोड़ा बहुत सही, फिर वो खराब, फिर वो मतलब अजीमाला आते आते वो बहुत ही दुखदाई था। इधर से भी वही, अभी देखो ठीक मिला। वहाँ भी अजीमाला से आगे 10 किलोमीटर पहले से निकला था, तब वहाँ से आराम से मिला था। इसके बाद फिर वैसे सिंगल। अभी थोड़ा सा सही हुआ, बारिश बीच बीच में होती है, हल्की फुल्की बूंदें गिरती हैं, फिर शांत हो जाती है। मौसम तो अभी ठीक है फिलहाल। ऐसा ही रास्ता मिला, थोड़ा मज़ा भी आया। वरना इतना सिटी में तो इतना जाम है कि किसी तो ओवरटेक कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि ट्रैफिक आया जा रहा है उस तरफ से। बारिश स्टार्ट हो गई है, ये लोग गायब भी हो गई। हवा वाली बारिश है कि हवा में आई उड़ गई। सिटी 2-3-4 सिटी चल रहे हैं अभी, तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि आउटर एरिया किसी का आया ही हो। कौन सी सिटी थी ये तो नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ पे नाम भी खतरनाक है और लिखे भी नाम रीजनल लैंग्वेज में है। चलो भाई पहले जरा फ़ोन भी देख लें यार। तो भाई NH66 पे चल रहा है भगाभग काम। बीच बीच में कहीं फ्लाईओवर के नीचे ही बैरिकेड लगा दिया, सर्विस लेन बंद कर दिया है, और अभी एक अंदर फिर रूट लिया है गूगल ने, क्योंकि सर्विस लेन भी बंद था। तो अभी इधर थोड़ा सा जाम लग गया, क्योंकि उधर से भी गाड़ी आ रही है, शायद थोड़ा सा नैरो रोड लग रहा है।
तो उधर से भी गाड़ियाँ आ रही, इधर वाले रोका हुआ है, या तो कोई वहाँ पे रोक के दोनों तरफ का मैनेज कर रहा होगा, रोक रोक के एक एक करके निकाल रहे होंगे। अभी बीच में एक फ्लाईओवर के नीचे हम स्ट्रेट जा रहे थे सर्विस लेन में, एक भाई फ्लाईओवर के नीचे थे, तो हम गाड़ी लेकर के आ गए, तो दोनों ने सडन ब्रेक लगाया। कायदे से हमारा स्ट्रेट है तो हम आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर से आ रहे हो, लेफ्ट राइट लेना है, तो आपको देखना चाहिए कि लेफ्ट साइड से कोई स्ट्रेट कोई चला तो नहीं आ रहा। अब फिर उनसे क्या ही बहस कर सकते थे, लोकल लोग हैं। तो फिलहाल वो अगल में एक जो पुलिस अन्ना भी खड़े थे, वो भी कह रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आप जाओ। तो वही चीज़ है ना कि आप जब आप निकल रहे हो तो आपको बाएं दाएं देख लेना चाहिए कि उधर से कोई गाड़ी है, क्योंकि वो स्ट्रेट आएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, आप फ्लाईओवर के नीचे से आ रहे हो। खैर इस पर क्या ही बहस कर सकते हैं, और कोई अपनी गलती नहीं मानता। आगे यहाँ पर आए तो सर्विस लेन बंद मिला, तो यहाँ से अंदर रोड लिया है। तो वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि अभी जब तक ये बंद नहीं जाता ना, तो कोई अल्टरनेट रूट ही ले लो। अगर लोकल हो आप तो आपको तो अंदर अंदर के सब रूट पता होंगे, अगर नहीं हो तो वैसे तो हर जगह काम ही चल रहा, बहुत ज़्यादा काम चल रहा। कहीं कहीं आपको सर्विस लेन भी बंद मिलेगा, मतलब पूरा ही एरिया बंद मिलेगा, तो आपको मजबूरन अंदर घुसना ही पड़ेगा। तो आप पहले से प्लान करके चीज़ें देख के चलो कि अगर कोई अल्टरनेट रूट है तो अल्टरनेट रूट ले सकते हो। नहीं तो ये अंदर अंदर करके फिर आपको ये वापस एनएच सिटी पे कनेक्ट कर देगा, जहाँ जहाँ वो क्लोजर होगा ना, वहाँ आपको अंदर सिटी में या गाँव में अंदर ले करके फिर वो वापस से एनएच 66 पे कनेक्ट कर देगा। लेकिन कोई नहीं, जब रोड ट्रिप करो या मतलब गाड़ी लेकर निकलो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सड़क पे, होता रहता है। तो बस अब यहाँ देखते हैं, 5 मिनट तो हो गए, तो ऐसे ही जाम रहेगा। हमारा ट्रैवल टाइम अभी 140 किलोमीटर और लगभग 4 घंटे का और 4.25 घंटे का अराइवल दिखा रहा है। तो लेट्स सी, मौसम थोड़ा ठीक है, लेकिन हवा उस तरह से नहीं चल रही कि मज़ा है हवा में, इसलिए हमने एसी चला रखा है। गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि देख रहे हो शीशा वीसा सब, इधर विंडो वगैरह सब, ये सब इसको धुलाना है। तो सोच रहे हैं अभी जब कोची रुकेंगे तो वहाँ देखते हैं नियर बाई कोई कार वॉश हो, तो एक बार गाड़ी थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करा लूँगा, कि फिर ये बालू ना स्क्रैच डालती है मेरे गल से, तो इनको अच्छे से साफ़ कराना, और थोड़ा विजिबिलिटी भी इसकी वजह से कम हो रही है। तो बस यहाँ से थोड़ा सा ये खोले और निकले, फिर आगे कहीं देखते हैं अगर कुछ सही सर्ट मिलता तो वहाँ चाय वाय पी लेंगे। लगभग 2 बजने वाले हैं और हम लोग अभी लगभग 97 किलोमीटर भी रह गया है अभी ट्रैवल करना। बीच में एक सिटी की बात करूं तो कोल्लम मेन एक सिटी पड़ती है, मैप में चेक किया था। तिरुवनंतपुरम से निकलने के बाद कोल्लम एक मेन सिटी पड़ती है, फिर आता है कोची। भाई वहाँ से लेकर के अभी भी कतई जहर, मतलब ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्कुल कतई जहर। कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको 1 किलोमीटर, अभी जैसे ये फ्लाईओवर है, मुश्किल से 1 किलोमीटर चलेंगे फिर डाइवर्जन, फिर वही सर्विस लेन, फिर वही जाम, फिर वही सिटी, फिर वही सब। भाई साहब इधर तो इतना खतरनाक कंस्ट्रक्शन तो मैंने किसी हाईवे पे नहीं देखा है। मतलब इतने हाईवे में ट्रैवल कर चुके हैं जब से तिरुवनंतपुरम से निकले, इवन पीछे भी जब हम लोग कन्याकुमारी से निकले थे, बस आलू पूजा आने, ये क्या कहते हैं, अजीमाला आने से, टेम्पल आने से पहले 10 किलोमीटर से पहले अच्छा रास्ता मिला था कोची तक, वो सॉरी तिरुवनंतपुरम तक, त्रिवेंद्रम तक। अभी वहाँ से यहाँ तक भी मतलब कोल्लम भी क्रॉस कर लिया, अभी 100 किलोमीटर लगभग ये कोची रह गया। खतरनाक, तो मतलब इन्होंने पूरा ही हाईवे लगता है बनाने में स्टार्ट कर दिया कि फ्लाईओवर बनाएंगे। भाई साहब सबसे जाम में ही चल रहे हैं, तो डाइवर्जन में, सर्विस लेन में। अभी ये फिर मिला है, बस आगे जाके वो देखो फिर वो डाइवर्जन दिखा रहा है। मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर आप चलते हो फिर वैसे ही सेम सिनेरियो हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा टाइम इसमें ट्रैवल टाइम में ज़्यादा लग रहा है। अभी ये देखो कितना आगे तक मिलता है, पता नहीं कहाँ तक है, मैंगलोर आगे तक है भी कि नहीं है, ऐसे ही चल रहा है। भाई अगर ये रूट अवॉइड करना है, बाकी अंदर कोई दूसरा रूट मिले तो वो आ जाओ, क्योंकि इस पर तो बहुत काम चल रहा है, बार बार आप डाइवर्जन ही करते रहोगे। चलो ये देखो, ये ऑलमोस्ट तैयार है, इनको ओपन करना। कई जगह तो ओपन लग रहा है जैसे मुहूर्त का वेट कर रहे हैं कि कब कोई आएगा ओपन करेंगे, जैसे कहीं कहीं तो बिल्कुल रेडी हैं, बस खाली बैरिकेड लगा रखा है, ओपन नहीं किया है। तो ओपन कर दो यार, जितना जल्दी बनता जाए, जो पैच बनते जाएँ। अभी तो इसका तो खैर काम ही चल रहा है, तो बस ऐसे चलता रहना है, मोस्टली ऐसे ही चलोगे आप। 1% आपको बस 1-1 किलोमीटर वाला ये रास्ता मिलेगा कि आपको फ्लाईओवर मिल जाए। बहुत जहर हो रखा रास्ता इधर। दोस्तों एक जगह गाड़ी रोकी है, क्योंकि यहाँ पे एक ये कुछ है देवी भवन फैमिली रेस्टोरेंट प्योर वेज। इससे पहले कहीं एक जगह रुके तो वहाँ पे चाय ही नहीं थी इवनिंग में। बोला कि अब यहाँ तो चाय नहीं है, मतलब इवनिंग में या मॉर्निंग में रहती है, बीच में चाय नहीं मिलती, मतलब ऐसा कुछ होगा। लोग यहाँ दिन में नहीं पीते होंगे, हर जगह अलग हिसाब करा था। तो अभी आगे से यूटर्न लेके, अभी एकदम से निकल गया था, अभी खड़े ब्रेक तो ले नहीं सकते, तो फिर आगे से यूटर्न करके फिर घूम घाम के आए। मेरे ख्याल से यहाँ
चाय मुश्किल नहीं मिलेगी। तो पानी वाटर लेने को इस बार पानी नहीं रखा, तो देखते हैं चाय मिल जाए। भाई इधर का रास्ता तो वैसे तो हाईवे ठीक है कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं हम अंदर अंदर कहाँ भटके, लेकिन अगर आप लोग अंदर अंदर रूट से आ सकते हो तो अंदर अंदर रूट से आओ, ये अवॉइड करो। लेकिन टाइम इससे ही कम दिखा रहा है, अंदर से ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि वो ट्रैवल डिस्टेंस बढ़ जाएगी, वही बात है। और हम क्योंकि हम इधर का एरिया ज़्यादा जानते नहीं, तो हमारे लिए यही रिलायबल है कि चलो ठीक है एटलीस्ट हाईवे है, बन तो रहा है। लेकिन इतना नहीं पता था कि इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है कंटिन्यूस, मतलब आप समझ लो कि 1-1 किलोमीटर के जरा जरा से पैच मिलते हैं, उसमें आप आराम से ड्राइव कर लो, नहीं तो बाकी तो कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन, आपका सर्विस लेन, ये वो चल रहा है अभी तक। तो मेरे ख्याल से कोची तक ऐसे ही जाएगा, उसके आगे का तो फिर अगर उसके आगे निकले तो उसका आगे का आप अपडेट देंगे। लेकिन अगर आप तिरुवनंतपुरम से इधर आ रहे हो तो अवॉइड करो, कोई अंदर का ही रूट हो। देखो गूगल मैप दिखाता है 2-3 रूट, लेकिन हम अंदर का रूट लेकर नहीं है। हमने कहा यार इतना नीचे पता नहीं था ना, नहीं तो हम अंदर का ही रूट ले लेते। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, बाकी एक बार मैप अच्छे से चेक करके आना, हो सकता है आपके टाइम तक बन जाए, लेकिन इनमें लग नहीं रहा कि 1-2 साल तक कुछ बनने वाला है जल्दी। चाय का पता कर लें, देखें चाय पी लें वगैरह। अभी भी देख लो 93 किलोमीटर है, 2.5 घंटे दिखा रहा है, 4.5 का ट्रैवल हम। और ये NH पर हर जगह बस कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन, घूमते घामते लेफ्ट राइट करते हुए जा रहा है। चलो देखते, मुश्किल लग रही कि यहाँ चाय मिले। हाँ मिल गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ गाड़ी कहाँ पार्क है, गाड़ी अंदर उधर लगा देता हूँ, वहाँ से उतार के गाड़ी लगा देता हूँ। पीछे स्लोप है, देखता हूँ। अंदर लेके चलो। गाइस अभी 3:30 हो रहे हैं और हम अलपुजा सिटी क्रॉस कर रहे हैं। तो बीच बीच में कहीं कहीं लेफ्ट साइड में सी भी नज़र आ जाता है, 2-3 जगह देखा था, अभी यहाँ भी दिखा। लेकिन ये डिवाइडर इतना ऊंचा कर देते हैं कि पूछो नहीं। डिवाइडर तो उधर से देखो सी तो दिख रहा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इधर लेफ्ट साइड में सी चल रहा है, क्योंकि देखो बीच साइड में बीच चल रहा है कोई सा। तो बस अभी अलपुजा क्रॉस कर रहे हैं, 55 किलोमीटर रह गया है। और रास्ते में भी एक जगह रुके थे, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में मैं आपको आज आगे बताऊंगा। अभी तो फ्री होकर के, तो अभी तो फ़िलहाल 55 किलोमीटर का ट्रैवल टाइम, 55 किलोमीटर का वो डिस्टेंस रह गया है। इसके बाद सीधा आपको कोची मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा हर जगह मिल रहा है, तो मतलब कुछ है ही नहीं दिखाने को, क्या दिखाएं, कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है, हर जगह कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है। अभी कोई ब्रिज आता है तो बस थोड़ा सा रोड ठीक मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे साइड में शायद ही कुछ बना ही रहे हैं, दूसरा वाला पार्ट बना रहे हैं। इधर पूरा सी चल रहा है, अगर उधर से चल रहे होते ना तो शायद सी दिख जाता, कोई नहीं। अभी 31 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, गर्मी रास्ते पर रही है। अभी थोड़ा सा मौसम फिर ठीक हुआ है, हवा चलना स्टार्ट हुई है। ये देखो हल्की हल्की, वो देखो कोई लाइट हाउस दिख रहा है, क्या लाइट हाउस बना हुआ, शायद से कोई लाइट हाउस था। इधर बराबर सी चल रहा है। अभी हम इधर से साइड से हो जाएंगे। तो ये सिटी जो थी अलपुजा थी, मेन सिटी जो हमने क्रॉस की है तिरुवनंतपुरम के बाद, यानी त्रिवेंद्रम के बाद तो कोल्लम कह सकते हैं, कोल्लम के बाद अलपुजा, और अब सीधा आएगा कोची। तो चलो मिलते हैं फिर, थोड़ा आगे ही मिलते हैं, फिर आपको सारा जो इंसिडेंट हुआ है वो शेयर करेंगे। गाइस 4:45 होने आ रहे हैं और हम लोग ऑलमोस्ट कोची आ गए। हमारा डेस्टिनेशन अभी 12 किलोमीटर का रह गया, 27 मिनट्स। और ये दोनों तरफ पता नहीं लेक थी या सी का पार्ट था, मेरे ख्याल से राइट साइड में कोई लेक है या कोई रिवर थी, और वही जाकर के लेफ़्ट साइड में सी में मिल रही है। तो वो मैं गूगल में चेक करूँगा, लेकिन दोनों तरफ इतना बढ़िया सुपर व्यू था, मतलब बहुत
एक तो ये जो ब्रिज होता है इनके डिवाइडर इतना ऐसे जो बाउंड्री होती है इतना ऊंचे उठा देते हैं कि कुछ दिख ही नहीं पाता है। मतलब थोड़ा, अब खैर वो तो सेफ्टी पर्पस है, लेकिन या तो गाड़ी ऊंची होनी चाहिए, मतलब बस से देखो दोनों तरफ का बढ़िया व्यू कैप्चर होता है, लेकिन एक नंबर था। अभी यहाँ से अभी 27 मिनट दिखा रहा है, 12 किलोमीटर है, और यहाँ भी थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, एक ट्रक भैया फंस गया लगता है। तो बस अपना डेस्टिनेशन 12 किलोमीटर है, 27 मिनट। रास्ते भर में पूरा जाम ही जाम, कंस्ट्रक्शन मिला है। बस जैसे ही आप कोची एंटर होते हो तो ऊपर वो फ्लाईओवर चलने लगता है, वो फ्लाईओवर बना दिया उन्होंने, मतलब ऑपरेशनल नहीं हुआ है, बिल्कुल नया चकाचक बन गया। लेकिन नीचे भी रोड अच्छी बनाई हुई है, एटलीस्ट ये गली मत रही कि नीचे जाम नहीं मिला ज़्यादा, और रोड अच्छी बनाई हुई नीचे। बाकी ऊपर एक बड़ा 6 मेरे ख्याल से 4 लेन दोनों साइड में बनाया हुआ है फ्लाईओवर, बहुत ज़बरदस्त। पेंट वेंट सब कुछ हो गया, शायद फिनिशिंग वर्क चल रहा है। तो धीरे धीरे जब ये 66 बन जाएगा तो काफ़ी रिलीफ हो जाएगी। लेकिन अभी ये मान के चलो, अभी हमें यहाँ कन्याकुमारी लेकर के यहाँ से कोची तक तो हमें कंस्ट्रक्शन मिला ही है ज़बरदस्त, हर सिटी में मिला है। मुश्किल से छोटे छोटे पार्ट होंगे जहाँ पे पैचेस बन चुके होंगे, लेकिन हर जगह 90% तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है 66 पे टिल कोची। इसके आगे का तो मैं नहीं जानता। हाँ, गोवा से बता सकता हूँ, क्योंकि जब हम उडुपी से मुर्देश्वर होते हुए गोवा गए थे तब इतना कंस्ट्रक्शन नहीं था तब भी, लेकिन इतना नहीं था कि कतई जहरीला हो। लेकिन इस बार तो भाई कतई जहरीला है, पैर दुख गए इतना। मतलब ये लग रहा है कि मैंने इतना क्लच अपनी पूरी ट्रिप में नहीं दबाए होंगे जितना आज यहाँ इस गाड़ी, मतलब इस रूट पे चलते हुए मैंने क्लच यूज़ कर लिया होगा। स्पीड ले रहे हैं फिर वही क्लच दबा के ये सब वो सब, मतलब वो कहने मतलब वही है कि स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे थे, इतना कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ 12 किलोमीटर रह गया, ये पहुँचते हैं ऑलमोस्ट 4:50 यानी 5 ही बजे मान लो, 5 सवा 5 बस। चलो वही खुल गया। तो गाइस 7:15 हो रहे हैं और हम लोग जस्ट अभी 15-20 मिनट पहले अपने अकोमोडेशन में आए हैं। ये कोचीन में जो नेवल का जो अकोमोडेशन है वहाँ पर आए, कोच अंदर है। तो उसमें काफ़ी थोड़ा सा टाइम लग गया लोकेशन ढूंढने में भी, और फिर अंदर फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं तो उसमें थोड़ा सा गेट पास वगैरह बनने में थोड़ा टाइम लगा। तो हम लगभग शायद 1 घंटा पहले आ गए होंगे, लेकिन फिर वहाँ पे सब फॉर्मेलिटीज़ में टाइम लगा। तो जस्ट अभी 7 बजे तक हम लोग रूम में आए, तो बस अभी चाय मंगाई तो अपनी चाय आ गई है। और ये कुछ अपना अकोमोडेशन है, उधर बाहर लिविंग रूम है और ये पूरा बेडरूम है, इधर साइड से वॉशरूम है। तो अभी काफ़ी टाइम लग गया, मतलब वेट करने में, फिर फॉर्मेलिटीज़ कराने में, ये सब चीज़ें में, फिर अंदर आने में। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो आपको कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना होता है, जैसे गेट पास हो गया, फिर और भी पास होते हैं, फिर उनमें साइन वगैरह आते हैं, सब चीज़ें होती हैं ना। तो हर जगह का नया एक्सपीरियंस है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम लगा। यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत वैसे टाइट है ना, इसलिए उसी के हिसाब से फॉर्मेलिटीज़ भी ज़्यादा है, तो उसी में ज़्यादा टाइम भी लग गया। नहीं तो मेरे ख्याल से हम 6 बजे से पहले ही हम लोग शायद आ गए थे। थोड़ा देर तो टाइम तो वो गूगल हमेशा की तरह, एक तो वैसे भी कैंटोनमेंट एरिया में कहीं भी जाओगे ना तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पाती, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज से इधर उधर की लोकेशन उठाता है वो। तो हम इधर उधर कहीं उधर शिपयार्ड चले गए, फिर वहाँ से कॉल किया दोबारा से, लोकेशन डाल के फिर इधर आए। खैर कोई नहीं, अकोमोडेशन बढ़िया है, बाहर बहुत अच्छी ग्रीनरी है, वापस से कैंट का लुत्फ उठाएंगे, और वो भी यहाँ पे कोचीन में नेवल का। तो अभी तो फिलहाल चाय आ गई, अपनी चाय पीते हैं, थोड़ी देर आराम करते, फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइस ये वाला ब्लॉग मैं दूसरे दिन स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब हम कल शाम में आ गए थे कोचीन, और कोची में हम लोग यहाँ पे वेलिंगटन करके आइलैंड है, उसका नाम मेंशन करता हूँ। वेलिंगटन आइलैंड पे हम लोग स्टे कर रहे हैं, हमारा नेवल कमांड में हमारा अकोमोडेशन है, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, कल हम लोग ब्लॉग एंड नहीं किए थे क्योंकि हमें कुछ चीज़ें शेयर भी करनी थी, जो मैंने आपको बताया था ना कि एक इंसिडेंट हुआ था, उसको शेयर करना था। मैंने कहा आपसे इत्मीनान से बताऊंगा। तो कल आ गए थे यहाँ पे, डिनर वगैरह किया। डिनर करने के बाद हम लोग पास में जेटी है, जो इंडियन नेवी का जेटी है, वहाँ पे देखने गए थे। वहाँ पे बड़े बड़े शिप्स खड़े हुए थे इनके, इंडियन नेवीज़ के। वहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, और ऑब्वियसली करना भी नहीं था।
तो जस्ट देखने गए थे, तो इतने अच्छे लग रहे थे यार, इतने बढ़िया जहाज लग रहे थे। मतलब एक का नाम भी था कुछ, मतलब अब छोड़ो उस चीज़ों को, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जेटी पूरा बना हुआ है, पोर्ट वो आगे जाके पोर्ट बना हुआ है, तो वो सब पूरा इंडियन नेवी का बना हुआ था। वो देखा के आकर के फिर अपने काम में लगे, क्योंकि अपना काम भी देखना पड़ता है एज यूजुअल, जैसे मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग सो गए। मॉर्निंग उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद मैं थोड़ा गया तो गाड़ी वाड़ी साफ़ की, क्योंकि अंदर पूरा बालू बालू, जब से रामेश्वरम में धनुषकोडी गए थे ना, अंदर बालू ही बालू भर रखी है। तो जितना हो सका मैंने अंदर से साफ़ किए, बाकी तो वो मेरे ख्याल से वैक्यूम से ही अच्छे से साफ़ हो पाएगी। फिर तो वो कहीं अच्छे से धुलाएंगे, तो कभी गाड़ी भी वॉश कराना। लेकिन कल रात में इतनी गज़ब की बारिश हुई, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी गज़ब की बिजली कड़क रही थी कि ऐसा लग रहा था भैया ये कहीं यहीं खोपड़ी पर ही ना गिर जाए। एक बार तो इतनी तेज़ बिजली कड़की है कि मतलब कानों का धुआं निकल गया था भाई, बहुत अजीब सा लगने लग गया था कि भाई ये कहाँ आ गए, क्या हो रहा है। काफ़ी देर तक बिजली ऐसे करते हैं भाई, नो डाउट, बहुत कभी कभी ना बिजली से बहुत वो लगता है। खैर उसके बाद सो गए, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए अपना, अभी लंच भी हो गया है, अभी 2-2:30 बज रहे हैं। सोनिया अपनी मीटिंग पे निकल गई है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या इंसिडेंट हुआ था कल। अब पहले तो ये जो मैंने हवा अच्छी चल रही है यहाँ पे, तो हमने अगर मैं इसकी टूर की बात करूँ इस रूम की, तो यहाँ से एंट्री है, और यहाँ से एंट्री करते ही इधर लिविंग रूम है, बढ़िया सा टीवी लगा हुआ, स्मार्ट टीवी, और काफ़ी अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ है। डाइनिंग टेबल है, इधर सिटिंग अरेंजमेंट है, इधर पीछे ऐसे एक ओपन स्पेस है जहाँ पे हमने अपने कपड़े धो धा के डाल दिए। यहाँ पे स्टैंड रखा हुआ था, यहाँ पे आयरन वगैरह लगा हुआ, तो आयरन भी कर सकते हो आप, तो बढ़िया कपड़े सूख रहे हैं। ये अच्छा सा की एरिया मिल गई। इधर बेडरूम है, काफ़ी बड़ा बेडरूम है, काफ़ी स्पेसियस है। इधर केटल वगैरह और ये चाय के कप वगैरह, इवन फ्रिज भी, मिनी बार भी रखा हुआ है। इधर क्लोजेट दिया हुआ है, स्लाइडर टाइप्स। ये बेड अपना काम चल रहा था, मैंने कहा भी चलो बाद में करेंगे। ये अपना सामान वामान फैला हुआ है। इधर एक वर्क डेस्क दी, लेकिन इधर यार गर्मी लग रही थी ना, तो मैंने सोचा या फिर इधर ही काम करते, क्योंकि इधर हवा, इधर फ़ैन वैन तो कुछ है नहीं। इधर बाथरूम है, इधर एक छोटा सा शू रैक रख दिया है, अपना सामान इधर रखा हुआ है। बाथरूम भी अपना नीट एंड क्लीन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन सही है। इधर ये शॉवर एरिया, शॉवर में सबसे अच्छा रहता है ना, ये ग्लास लगा होता है ताकि पानी इधर उधर बाहर ना आए। इधर अपना थोड़ा सा ये, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन सफिशिएंट है ना। इधर ड्रेसिंग टेबल दी हुई है, विंडोज़ वगैरह दी हुई हैं, और रूम अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रूम बना हुआ है, नो डाउट मज़ा आता है। मतलब अकोमोडेशन की बात ही अलग होती है, एक नंबर। तो मैं आपसे बस एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता था जो कल हुआ हमारे साथ। जब मैंने, आपको याद होगा, जब हम आलू पूजा से 30 किलोमीटर पहले एक जगह रुके थे, जब सोनिया चाय पता करने गई थी कि वहाँ चाय मिल रही नहीं, मैं आपको बताया था कि सोनिया पता करने गई है। तो जब सोनिया ने कंफर्म कर लिया कि हाँ चाय मिल रही, तो उसने मुझे कहा हाँ ठीक है गाड़ी लगा दो और आ जाओ। तो मैं बस, वो थोड़ा ऊंचाई पर है सड़क जो बनी हुई है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चला ना, वो जो रेस्टोरेंट है वो नीचे ढलान पर है। तो इधर जब सड़कें बनती हैं तो दोनों तरफ नाली बनती है, तो उसके बाद सीमेंटेड के वो रखते हैं ना, तो उससे नीचे उतर करके गाड़ी पार्क करनी थी। तो मैंने नीचे उतारी, गाड़ी में पार्क कर रहा था। तो मान लीजिए सड़क मेरे पीछे ऐसे जा रही है, मैं सामने से सड़क ये ऐसे पार कर रहा हूँ, एकदम से भड़ाक से आवाज़ आई। मैंने विंडो से, गाड़ी की विंडो से ऐसे देखा एक स्कूटी, उस पर 2 लोग हैं, एकदम से गिरे, क्योंकि वो नीचे ढलान है तो वो बैलेंस बना नहीं, तो वो ऐसे नीचे पलट के गिर गए। मैंने गाड़ी वैसी छोड़ी और एकदम से बंद करके गेट में भागा और उनको पकड़ा जा करके। तब तक वो गिर चुके थे। एक मतलब एक मेल पर्सन था, एक फीमेल थी, दोनों ही गिर गए। मैंने जब तक उन दोनों को ऐसे एक हाथ से इधर उनको पकड़ा, एक बाएं हाथ से उन लेडी को पकड़ा, तब तक अंदर से जो रेस्टोरेंट में लेडीज़ बैठी हुई थी, इवन सोनिया भी अंदर ही थी। तो वो जब उन्होंने सुना होगा तो तेज़ आवाज़ आई, तो वो लोग दौड़ के बाहर आए। फिर उन्होंने मेरे साथ उन्होंने संभाला। शुक्र मनाई वहाँ पे 4-5 लेडीज़ भी थी, वरना बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि आप एक लेडी, वो जो लेडी गिरी थी उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। उनका जो पंजा होता है ना, मेरे ख्याल से पंजे में 2 फ्रैक्चर तो हैं ही, क्योंकि मुझे दिख गया था। और जो बंदा था उसके लेफ़्ट पैर में ही इतना बड़ा कट लग गया था, खून बह रहा था। तो मैंने फटाफट से अपना रुमाल निकाला, वहाँ बांधा। वहाँ पे मडी वाटर पड़ा हुआ था, जो किनारे घास फूस में पानी नहीं पड़ा हुआ था, उसी में वो लोग गिर गए थे किनारे। फिर मैंने उन दोनों को संभाला, मैंने उनसे जल्दी से फ़ोन मांगा कि आप लोग जल्दी से फ़ोन दीजिए ताकि अनलॉक करके मैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को इन्फॉर्म कर सकूँ कि एक्सीडेंट हुआ। ये था कि एक स्कूटी पता नहीं इधर से निकली, एक स्कूटी में ये आ रहे थे, दोनों भिड़ गए और गिर गए। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, तो मैं कोशिश करा जितना इंग्लिश में बात करने की, जितना उनसे समझ पाने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था गलती आखिर किसकी थी, कौन किस तरफ से आ रहा था, क्योंकि मैं तो गाड़ी पार्क कर रहा था। मेरे को जब आवाज़ आई तब मैंने उधर देखा।
भाई मेरा अंदर भी दुख 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 अचानक से लग रहा था, वो मोमेंट मतलब अजीब सा लग रहा था, मतलब अचानक से किसी तरीके से मैंने उनको संभाला। उनके पास लैपटॉप बैग था शायद वो स्कूटी पे, तो वो उनसे उतरवाया मैंने। फिर उनसे पूछा कि आप पैर का मूवमेंट हो रहा है? उनका पैर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन वो कट गया था तो ब्लीडिंग हो रही थी। दो जगह शायद उनको कटा था, तो एक पे तो मैंने बांध दिया था, अपना रुमाल बांध दिया था जल्दी में, और दूसरी जगह शायद अंदर थोड़ा अंदर तो जीन्स पे ही था, जीन्स वीन्स फट गई थी उनकी। और लेडी जो थी उनका पैर मतलब पंजा टूटा हुआ था, मतलब 2 फ्रैक्चर तो कम से कम होंगे यार। और उनको उनको भी बाकी लेडीज़ जो आ गई, सोनिया भी आ गई, तो सब संभाला उनको। फिर धीरे से एक बंदा और आ गया था, तो उसने जा कर के बगल में, लकीली बगल में हॉस्पिटल था गाइस, तो वहाँ पे जाकर उसने इन्फॉर्म किया। तो 15-20 मिनट बाद लोग एम्बुलेंस आई, तब तक हम लोगों ने उनको संभाला, पानी वानी दिया उनको, उस जगह से उठा करके जो मेल पर्सन था उसको मैंने कंधा दे करके, मतलब कंधे पे हाथ रखवा कर धीरे धीरे एक जगह स्टूल पे ला करके बैठाया, क्योंकि वहाँ गंदगी थी, पानी पड़ा हुआ था, कीचड़ टाइप, मडी वाटर, घास फूस इस में वहाँ तो टायर, स्कूटी तो उल्टी ऐसे पड़ी हुई थी कोने पे ही। फिर उन लेडीज़ों ने मतलब सोनिया ने सब लेडीज़ सब मिल करके उन लेडी को धीरे से, क्योंकि उनको ज़्यादा चोट लगी, उनका पंजा फ्रैक्चर हो चुका था। मेल बंदा तो जब भी चलो एक पैर पे चल रहा था, उसको खाली ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन फिर किसी से एम्बुलेंस आई, उन दोनों को एम्बुलेंस में बिठाया। कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें, क्योंकि उनका लैंग्वेज का बड़ा इशू था, वो लोग रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। कुल मिला के ये समझ में आया कि उनका बंदे का कोई यहाँ आसपास नोन टू नहीं है, वो यहाँ के थे भी नहीं जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ, शायद वो कहीं जा रहे थे। और उन्हीं यानी उनके इन लॉज यानी लेडी के मदर फादर ओल्ड हैं और वो आ नहीं सकते। तो कुछ मिला के यही समझ में आया कि उनके आसपास कोई है नहीं। तो भाई बड़ा कैसे विचित्र घड़ी में निकले होंगे जो ऐसा हादसा हो गया, मतलब बड़ा देख के वो लग रहा था। मैंने कोई भी वीडियो पिक वगैरह कुछ नहीं बनाया, नहीं, क्योंकि बहुत ही इनसेंसिटिव लग रहा था, बहुत ही इनह्यूमन बिहेवियर होता अगर मैं ऐसा करता, तो मैंने वो नहीं किया। मैं बस उन दोनों को देख रेख करता रहा, जितना हम दोनों ने जितना कर पाया उतना कर पाया। पानी वानी बॉटल वॉटल ला के फटाफट से दिया, उन लोगों को इधर उधर बिठाया, बातचीत करी, सब कोशिश करी उनके फ़ोन अनलॉक करके कॉल कराने में। उनको बोला कि अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करना तो पुलिस को इन्फॉर्म करो, ताकि जो भी क्लेम वगैरह जो होते हैं इंश्योरेंस के, उसमें पता नहीं उन लोगों ने किया नहीं किया वो तो पता नहीं। लेकिन हाँ ये गाइस उसके बाद तो मूड बहुत अपसेट हो गया, मतलब बहुत अजीब सा लगने लगा। फिर जब वो एम्बुलेंस उनको ले गई, फिर उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने चाय का ऑर्डर दे दिया था, उसी बीच में ये कांड हो गया। फिर हमने चाय पी, मन ही नहीं हो रहा था, भूख लगी थी, लेकिन कुछ खाने का भी मन नहीं हो रहा था। फिर हम वहाँ से चल दिए थे। फिर अलूपूजा आया, जहाँ मैंने आपको बताया था कि अब हम अलूपूजा आ गए। तो ये इंसिडेंट था जो कल हमने अपने लाइव देखा। मैंने तो बिल्कुल देखा, ये भड़ाक से आवाज़ है, मैंने ऐसे मुंडे देखा, वो ऐसे स्कूटी गिरी नीचे, दोनों लोग बंदे नीचे गिरे। बहुत बच गए, वो कहीं सर्वर में लग जाती तो मेरे ख्याल से बचते नहीं है वो। लेकिन लकीली भगवान की दया थी कि चलो पैर में ही चोटें लगी उनके, मतलब हाथ पैर सलामत हैं, सर सलामत रहा। हेलमेट तो बंदे ने पहना था, लेकिन लेडी ने हेलमेट शायद नहीं पहना हुआ था, लेकिन वो हेलमेट में सब वो हो गया। और 1 मिनट का वक्त था जब मैंने गाड़ी नीचे उतार के पार्क करी, लगा ही रहा था कि वो हो गया। तो कभी ऐसा भी लग रहा था जैसा पता नहीं हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता था अगर हम 1 मिनट लेट करता, जो भी था। लेकिन बस भगवान की कृपा है, महादेव की कृपा है कि मुसीबतों से बचाए रखते हैं। लेकिन बाबा से ये प्रे करूँगा कि हर किसी को मुसीबतों से बचाए रखे, क्योंकि उनके पता नहीं कहाँ कौन सी घड़ी में बेचारे निकले थे, कहाँ जा रहे होंगे, कि कौन उनका वेट कर रहा होगा और क्या हो गया। मतलब 1 सेकंड में सब चीज़ें बदल जाती। तो दोस्तों रास्ते में चलें तो आराम से चलें, कोशिश यही करें। कभी कभी आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की गलती होती है, लेकिन क्या कर सकते हैं। उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि लेडी का तो मुझे लगता है 6-8 महीने तो बेड रेस्ट पे जाएंगी वो, क्योंकि फ्रैक्चर है। और हाँ बंदा जो था वो थोड़ा ठीक है, क्योंकि उसके पैर में बस कट ही लगा, वो तो खैर बैंडेज लग जाएगा, दैट्स नॉट एन इशू। जो तीसरा बंदा था, जिस सिंगल बंदा था, उसका मुझे लग रहा था ज़्यादा वो था उसका फॉल्ट, उसका लग रहा था। लेकिन वो एक्टिंग कर रहा था कि क्या, लेकिन कुछ पता नहीं किसकी गलती थी। लेकिन हादसा बहुत तेज हुआ, लेकिन बस जान नहीं गई है, फ्रैक्चर तो हुआ, लेकिन कोशिश ये है कि कोई बहुत बड़ी मेजर इंजरी हेड वगैरह में नहीं हुई। अब वो तो आगे जाने, वो तो डॉक्टरों ने देखा होगा जब स्कैन वगैरह सब किया होगा। तो ये चीज़ थी, मैंने कहा ये आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये ऐसे 1 मिनट का बताने वाली बात नहीं है। तो उसमें बहुत अजीब सा मन हो गया था, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में भी चलने लगी थी कि मान लो शहर से बाहर जा रहे हो, कुछ हादसा हो जाए तो कौन आपको देखेगा, जहाँ आपको ना भाषा आती है ना कुछ वो चीज़ें मिलती हैं, कोई अपना ना को, तो कैसे क्या करे, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन खैर जो किस्मत में होता है वो तो होता ही है। बस अभी तो हम कोची में हैं, जैसा रहेगा वैसा, मैंने कहा जैसा भी होगा आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे। अभी तो फ़िलहाल हैं, तो बस चलो पहले अपना काम धाम निपटा लेते हैं और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस इस गेट को देखो, मैंने ये तो नोटिस ही नहीं किया, ये गेट कितना बड़ा लगा हुआ है। मतलब
एकदम साउंड प्रूफ टाइप लग रहा है। और इसकी थिकनेस देख लो, ये इस गेट की थिकनेस और ये इसकी, और सॉलिड लगा हुआ है, मतलब हैवी ड्यूटी है भाई। देखो कितना मोटा ताज़ा लग रहा है, मतलब साउंड प्रूफ एकदम। सही है। तो क्या शाम हो गई थी, काम करते करते फिर एक चाय आ गई, चाय पी ली। और अभी लगभग 6:45 हो रहा होगा। अभी हल्का फुल्का दिन तो है इधर। वेस्टर्न कोस्ट पे दिन ईस्टर्न कोस्ट के कंपैरेटिवली देर से मतलब सनसेट होता है। मतलब उधर जल्दी सनसेट हो रहा होगा, जैसे रामेश्वरम साइड में अगर हम थे, और इधर थोड़ा सा लेट होता है। डिफरेंस होता है थोड़ा, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो बस अपना काम धाम चल रहा था। चाय तो होगी अपनी। बस मैंने कहा चलो ये ब्लॉग एंड कर देते, क्योंकि नहीं तो ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर ब्लॉग के 2 पार्ट कर रहा हूँ, ताकि इजीली क्या है, छोटी मोटी चीज़ें, ज़रा चीज़ें दिखाने में मज़ा नहीं आता है। जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो चीज़ हम देखते हैं, वो आपको बताते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्लॉग को लंबा बनाता हूँ और उसको 2 पार्ट में कर देता हूँ। वैसे आज का अपडेट दिया जाए तो मॉर्निंग में निकले थे कल। वहाँ पे जितने भी हम मंदिर देखते जा रहे हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वो मंदिर आपको लग कैसे रहे हैं, या आप भी वहाँ जा चुके हो या नहीं, या आप जाना चाहोगे वहाँ या नहीं, ये कमेंट करना। NH-66 की बात करें तो कतई जहर है, मैंने आपको ऑलरेडी दिन भर में बताया हुआ है। और मतलब अवॉइड ही करो। भी अगर छोटा डिस्टेंस है तो ले लो, नहीं तो अगर लंबा रूट ले रहे हो, जैसे मान लो कन्याकुमारी से इधर आ रहे हो, कोची आ रहे हो, या त्रिवेंद्रम आ रहे हो, तो भाई अवॉइड ही करो। दूसरा अल्टरनेटिव रूट ले लो, नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे। या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आते जाओ। वैसे तो आ तो जाओगे, लेकिन वही ना, किसी को थकान हो जाती है, किसी को नहीं होती। ऑटोमेटिक कार है यार तो बहुत बेस्ट रहता है। मेरा तो पैर दुख गया भाई क्लच दबाते यूज़ करते करते। खैर फिलहाल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आगे का भी पता नहीं कि हम अभी किधर जा रहे हैं किधर नहीं। फिलहाल अभी तो हम 2-3 दिन यहाँ पे कोची में हैं। देखते हैं यहाँ पे नियर बाई क्या होता है, क्योंकि अपना काम भी देखना, तो समय नहीं मिल पाता, सारा ट्रैवल में निकल जाता है, फिर वो रहता है, वो सब चीज़ें मैनेज करना रहता है। तो वो देखेंगे जैसे भी होगा, आपको आगे वीडियोज़ में, ब्लॉग्स में पता चलता रहेगा। वो जो इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया, वो काफ़ी मतलब दुखद था, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। आई होप कि उनको जल्दी रिकवर हो जाएं, दोनों लोग जल्दी अच्छे से रिकवर हो जाएं, और ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस ना आए, फैमिली में कोई बर्डन ना आए। और वही मतलब अब जो है सो है। बाकी ये नेवल कमांड बहुत अच्छा है। वेलिंगटन आइलैंड करके ये जगह, हम मेन एक आइलैंड में रह रहे हैं दोस्तों, आइलैंड में। और पीछे यहाँ पे इनका पूरा जेटी है, शिप यार्ड्स है, पोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ेदार आ रहा है। मतलब ये चीज़ें भी देखना मतलब एक प्राउड मोमेंट है, तो वो हमने देखी हैं। अभी इवनिंग में फिर जाएंगे, कल तो रात हो गई थी, अभी इवनिंग में थोड़ा सा जाएंगे 15-20 मिनट में। मैं सोनिया का वेट कर रहा हूँ, सोनिया आ जाए तो फिर साथ ही जाते हैं। तो चलो इस ब्लॉग में ही पर एंड करते हैं। आई होप आपका ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल आपसे नए ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सेफली चलें सड़कों पर, और ट्रैवल करते रहें सेफली। एंजॉय। जय हिंद, बाय बाय।